अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फैसलाबाद बोर्ड का पेपर जो है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और उसमें एफएससी आईसीएस जनरल साइंस के स्टूडेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर उसने 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या करें आप उसने दे दिए हैं, हमने करने ही करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 8 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखें इसके क्वेश्चन करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको 12 की 12 ही करवा देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इज द cos x functions from x minus pi over 2 x is pi over 2। ये इसमें हमें रेंज दी हुई है कि कहाँ तक इसकी लिमिट्स है और हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ये चैप्टर नंबर 3 है बुक के मुताबिक, ये वाला इंटीग्रेशन का। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। इजी क्वेश्चन दिया हुआ उसने शॉर्ट्स। लेट कोई फंक्शन है, लेट अ फंक्शन, हमारे पास क्या दिया उसने, कोस एक्स। अब क्या करेंगे, हम इसके एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके एरिया में क्या करना पड़ेगा, जो एरिया होगा ना, इसका फॉर्मूला यहाँ वैसे बनाएंगे, ये आएगा ए बी एफ ऑफ एक्स फंक्शन इंटू डी एक्स। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, इसकी ये लोअर लिमिट है, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट है। लोअर लिमिट जो इसकी ये दोनों में स्मॉल वैल्यू छोटी होगी दोनों में से, ये माइनस पाई ओवर 2, और अपर लिमिट हमारे पास होगी ये वाली पाई ओवर 2, ये माइनस में होगी, और ये दूसरी हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर प्लस में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू फिल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस पाई ओवर 2, इधर आ जाएगा ये वाला पाई ओवर 2। ये क्या है, ये है हमारे पास जी कोस एक्स। तो कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये आपको आनी चाहिए। कर लें थोड़ा सा इसको, कि जो कोस होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है कोस की साइन एक्स। तो ये लिमिट जो कि इसको हम इस तरह ब्रैकेट लगा के एक यहाँ भी इस तरह ये ऊपर लिख देंगे, इसके अंदर ये अपर लिमिट इस जगह पे, नीचे आ जाएगी माइनस पाई लिमिट, पाई ओवर 2। अपर लिमिट है हमारे पास पाई ओवर 2, लोअर है माइनस पाई ओवर 2, और कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। आगे जो एंगल होगा ऐसे आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ हम क्या करेंगे, इसके बाद कि वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की। पहले पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा जी साइन, ये x की जगह पर इस x में ये पुट कर देंगे जी पाई ओवर 2, फिर आएगा माइनस साइन, इस x या पुट कर देंगे, अच्छा हम इधर पुट कर देंगे यहाँ पर जी माइनस पाई ओवर 2, यानी कि ये पुट किया मैंने इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फार्मूला इसका। तो ये पे क्या आएगा जी, ये पाई ओवर 2, ये है 180 डिवाइडिंग बाई 2। यहाँ पे हमारे पास ये पाई ओवर जो 2 है, इसका मतलब होता है 180 डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि ये क्या आएगा, 90 आएगा डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो साइन 90 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आप कैलकुलेटर के अलावा आप वैसे टेबल से अगर आपको आती है देख सकते हैं। तो साइन माइनस 90 होता है माइनस 1 के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम साथ चाहें तो यूनिट स्केल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके एरिया का जो हमारे पास यूनिट होता है वो कोई भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, लेकिन उसका स्केल होना लाजमी होता है। तो हम लिख सकते हैं यूनिट स्केल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया। क्वेश्चन हमारा क्लोज हो गया जी। हाँ जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस ईज पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, प्लस ईज पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ईज पावर एक्स माइनस ईज पावर माइनस एक्स दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है ये भी करना। हम देखें कैसे करेंगे इसको जी। हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, इसके अंदर सेपरेट द वेरिएबल्स, यानी कि एक्स वाले जो होते हैं इनको हम आमतौर पर राइट साइड पे और वाई वाले लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ईज पावर एक्स ईज पावर माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय, ये सारा आ जाएगा नीचे, ईज पावर एक्स प्लस ईज पावर माइनस एक्स। हाँ जी, अब हम डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई, इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, डी एक्स नीचे है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाएगा जी डी वाई इक्वल टू ईज एक्स ईज पावर माइनस, ईज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर, तो ई की पावर माइनस एक्स दिया, और ये साथ क्या आ जाएगा डी एक्स, ये वाला इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई कर दिया। या कह सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तब बन जाएगा। अप्लाई इंटीग्रल कर लेते हैं, इधर हम इंटीग्रल अप्लाई किया डी वाई, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई किया ईज पावर एक्स ईज पावर माइनस एक्स और ईज पावर एक्स प्लस ईज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं क्या बनता है। देयरफॉर हमें डेरिवेटिव चेक करना है डिनोमिनेटर का, ये नीचे वाले का।
ये इज पावर एक्स प्लस इज पावर माइनस एक्स, इसका हम डेरिवेटिव लें, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव इट्स पावर एक्स है, एक्स डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव पावर एक्स से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस हाथ माइनस 1 आ जाएगा। ये इज पावर एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और प्लस माइनस इज पावर माइनस एक्स। देखें ये ऊपर है, रूल हमारा ये होता है द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एज अ नोमिनेटर देन इज द नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जब मैं उर्दू बताता हूं, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नेचुरल लॉग नीचे वाले का, यहाँ कुछ ना हो वहां पे 1 होता है। तो 1 की कंडीशन क्या होती है, जो यहाँ डी के साथ वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ये 1 के साथ यहाँ डी के साथ y है तो 1 की कंडीशन क्या होगी y होगी। और देखें इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग आ जाएगा इसका, ये नीचे वाले का। ठीक है, अब यहाँ रूल होता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाए तो हमने क्या करना है सी के साथ भी नेचुरल लॉग लगा देना था। तो इसके 2 इसमें अप्रोचेस हैं, बाद कहते हैं कि इसके यानी कि बोथ साइड अगर हमारे पास नेचुरल लॉग आए तो सी के साथ लगाएं, बाद टीचर हम इस तरह में कंसल्ट करते हैं अगर ये 1 साइड में तब भी हम इसको नेचुरल लॉग लगा सकते हैं। तो हमने नेचुरल लॉग लगा दिया इसके अंदर। तो एक इसका ना लास्ट स्टेप इसका है जो इसका आंसर का होगा, हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं यहाँ पर कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, लॉग की प्रॉपर्टी है और ये इसका आंसर आ जाएगा जी, सिंगल लॉग हो जाएगा दोनों का, लॉग की प्रॉपर्टी प्लस हो तो मल्टीप्लाई। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम ये क्वेश्चन नंबर हम जो 3 का थर्ड पार्ट करते हैं, क्या इसमें कह रहा है इवैल्यूएट, ये लिमिट दी हुई है इसके अंदर -1 है और 2 है इसके, अपर लिमिट लोअर लिमिट x प्लस मॉड लगा हुआ x इज dx, ये दिया हुआ इसने। अच्छा देखें पहले हम थोड़ा सा इसमें ये जान लेते हैं, मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको इसको, ईजी है ये भी क्वेश्चन कि ये हमारे पास जो ये मॉड लगा ना, इसमें ये मॉड लगा इस तरह, ये मॉड लगा हुआ, ये इसके अंदर क्या वैल्यू जब इसको ओपन करेगा ना तो इसकी वैल्यू 2 वेज में आते हैं, यानी ये वैल्यू ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स आता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि उसमें हमने ये लिमिट दी हुई ना, ये हमारे पास क्या है इसकी रेंज ये है -1 to 2 है। अब देखें इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी है, अब -1 से ना -1 से कहां तक 0 तक, एक तो हमारे पास ये इसके अंदर पॉजिटिव पेयर बनता है, नेगेटिव पेयर बनता है नेगेटिव वैल्यू का -1 से 0 तक। तो दूसरा हमारे पास आएगा 0 to 2, ये हमारे पास आएगा पॉजिटिव वैल्यू का पेयर होगा। अब यहाँ पे जो x नेगेटिव दिया हुआ है वो इसकी रेंज ये बन जाएगी यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर -x यानी कि ये क्या होता है ये <0 होता है, ये रेंज के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होगा जो होगा पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 0 का, उसके लिए रेंज ये आ जाएगी। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको, ये देखें एरिया, बल्कि ये लिखने की जरूरत कोई नहीं, वैल्यू 8 हमारे पास, ये आ जाएगा जी, हम कहाँ स्टार्ट करेंगे -1 से कहाँ तक जाएगा ये 0 तक, ये आ जाएगा x। अब इसकी हम क्या नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे हमने x यूज करना है नेगेटिव यानी कि -x। अब आएगा आगे वैल्यू क्या है प्लस, ये कहाँ से आएगा 0 to 2 तक, ये आएगा 0 से 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा x, इसकी कर देंगे पॉजिटिव वैल्यू x की, यानी जब भी ये मॉड लगा होगा तो इसके अंदर एक रिजल्ट इसका पॉजिटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है। तो मैंने जो नेगेटिव लिमिट होगी यानी कि लेस देन लिमिट होगी उसके लिए नेगेटिव ले लेंगे, जो पॉजिटिव लिमिट होगी उसके लिए हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, यानी कि ये x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आएगी -1 से 0 के तरह साथ आ जाएगी, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0 से 2 तक आ जाएगी। ये ब्रेक दी लिमिट्स, जिसकी प्रॉपर्टी है जिससे हम लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा इसके साथ, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ये dx, ये इसका आ जाएगा जी। हाँ जी, इसके बाद ये आएगा जी 0 का तो 0 हो जाता आंसर, ये आएगा 2 तो ऐसे आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर लेंगे और इस पर ही क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर लेंगे। अब ये आ जाएगा जी 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, नीचे इसकी आ जाएगा यहाँ पर ये वाला भी 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ये वाला x स्क्वायर आ जाएगा, और हम ये ब्रैकेट लगा के यहाँ लिमिट लगा देंगे। इसकी लिमिट हमारे पास क्या थी, यहाँ लिमिट हमारे पास थी इसकी 0 to 2 थी यहाँ पे लिमिट, तो ये आ जाएगी 0 से 2 लिमिट। अब पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, यहाँ x यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, 2 का स्क्वायर कितना आएगा ये वाला 4, 0 ऐड करने से माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ले जी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 4 है, वैल्यूएट द इंटीग्रल वैल्यूएट करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e इज पावर दी है m tan इनवर्स ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो करते हैं इसको सॉल्व।
देखें, अगर मैं इसको लिख दूं इज पावर m tan इनवर्स x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ 1 के साथ ऊपर ही आ जाएगा। इस तरह क्यों किया है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है ना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, ये m tan इनवर्स x ये है ना इसकी पावर, इसका लिया मैंने डेरिवेटिव, m तो ऐसे ही आ गया कांस्टेंट, tan इनवर्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा dx और dx। तो ये देखें हमारे पास क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आगे है हमारे पास, यहाँ पे m है, m की यहाँ पे क्या है कमी है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग्स बाय m, हमें क्या कि m के साथ मल्टीप्लाई भी तो कर देते हैं, उसके साथ हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। ये मैंने बार डिवाइड किया इसको, ये tan इनवर्स और यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखें कि एक्सपोनेंशियल की पावर जो है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, देखें ना, ये मैंने करके बता दिया मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसको लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ऐसे डायरेक्ट, इसका डेरिवेटिव, इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज का आंसर आ सकता है। हम इसको लेट करना चाहें तो इसको लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1/m, यहाँ आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट प्लस सी। क्या रूल है, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर, मेरा देखो शायद नजर ना आता हो यहां से, ये देखें, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव मौजूद है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट प्लस सी, ये आ गया। क्योंकि उसने वैल्यू 8 का है क्वेश्चन के अंदर, हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, पुटिंग के मेथड से करें, वो भी इसने करना था। सिंपल इसको लेट मैंने y कर देना था यहाँ पे, इसको इस चीज को और सॉल्व हो जाना, यहाँ y आ जाना था, नेक्स्ट में y की वैल्यू फिल कर देनी थी, बस ये स्टेप और एक्स्ट्रा होना था, बड़ा आंसर आ जाना था। तो ये देख लें कैसे मैंने किया है कि एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव बनाया मैंने इसके आगे इंटीग्रल के अंदर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट ही हो जाएगा, जो डेरिवेटिव पोर्शन है उसको हम छोड़ देते होते हैं और प्लस सी लगा देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, इसका 5 पार्ट है। वैल्यूएट इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स नेचुरल लॉग x dx, ये हमारे पास दिया, इसको एल एन को नेचुरल लॉग पढ़ते हैं। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये वाला। देखें अगर मैं लिख दूँ इसको ऐसे 1/, नेचुरल लॉग ऑफ x मैंने सेपरेट कर लिया इसको, और ये 1/x को मैंने ला कर दिया, ठीक है। इस तरह क्यों किया है, क्योंकि देखें मैं इसको पुट कर लेता हूँ या लेट कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ कि y इज इक्वल टू कर दिया मैंने नेचुरल लॉग x, इसका लिया मैं डेरिवेटिव, अप्लाइंग डिफरेंशियल बोथ अप्लाई किया, इधर डिप्लाई कर देते हैं। इसका आएगा क्या रूल होता है कि जो भी आगे नेचुरल की वैल्यू हो, इसको हम एक्रोमेट्स कहते हैं, या आगे जो भी हो, इसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे, फिर आगे बस इसका ले लेंगे डेरिवेटिव, ये रूल है इसका नेचुरल का डेरिवेटिव का। ये आगे इसके जो यहाँ वैल्यू होती है इसको 1 पे डिवाइड, फिर आगे डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई किया है। अब देखें ये वाला पार्ट जो ना इतना ऐसा, ये देखें मौजूद है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे अब इसके लिए, यहाँ आ जाएगा ये वाला 1/, ये तो आ जाएगा इसको इक्वल टू y का है, ये y आ गया, ये सारे का सारा इक्वल टू क्या है dy, यहाँ dy हो गया। अब देखें द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एज अ नोमिनेटर, जब डेरिवेटिव y का लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ऊपर देखें मौजूद है dy/dy इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग नीचे वाले का प्लस आ जाएगा c। तो ये नेचुरल लॉग तो ऐसे आ गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है नेचुरल लॉग x है, और प्लस सी आ गया, ये क्वेश्चन क्लोज हो गया जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 है, वो वैल्यूएट इंटीग्रल 1 - x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर रूट dx, ये दिया हुआ है। तो करते हैं इसको सॉल्व, ये बहुत ही इजी पेपर दिया हुआ उसने। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर पर करते हैं, इसके फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 1a है और x स्क्वायर रूट को b कह दिया ना, तो ये चीज कैसे किस तरह आ गया x स्क्वायर रूट इंटू dx। फार्मूला तो आपको आता होगा ना, ये फार्मूला कह रहा हूं मैं, a माइनस b इसका स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, ये a हो गया, ये b हो। अब देखें क्या करते हैं इसको जी, ये आ जाएगा 1, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर रूट x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, नीचे इसके आ जाएगा जहां पर जी x स्क्वायर रूट इंटू dx, अलग अलग कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा जी हमारे पास इसका 1/x स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ये x स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x/x स्क्वायर रूट, इधर आएगा माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर रूट्स, अलग अलग कर दिया इसको जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे हम, देखें
अच्छा, इसका मतलब 1/2 होता है ना, इसका ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 1/2, इसका मतलब 1/2 होता है, जो स्क्वायर रूट होता है इक्वल टू 1/2 होता है ना। अब इसकी पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, ये तो सेम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करते हैं, लॉग लॉग इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं। इसके साथ लॉग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इसके साथ इसका एलसीएम लें, 2 1 द 2 में 1 माइनस करें, माइनस प्लस का 1/2 आएगा, इधर लॉग अप्लाई कर दिया 2 के साथ, सब कुछ जब भी इंटीग्रल आएगा साथ dx भी आएगा, इंटीग्रल आया साथ dx भी आना, ये वाला। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है, एक्स डेरिवेटिव dx ओवर dx इक्वल टू क्या 1 होता है, कुछ ना तो 1 होता है वहां पे। देखें इसकी पावर, इसकी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे और इस पर ही हम इसको डिवाइड करेंगे। इसकी पावर -1/2 प्लस 1 किया, इस पर डिवाइड किया हमने, ये आएगा -1/2 प्लस 1। इधर भी ऐसे करेंगे, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर दिया, 1/2 प्लस 1, नीचे इस पर डिवाइड कर देंगे 1/2 प्लस 1। इधर भी ऐसे करें, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट एज इट, जो डी के साथ वेरिएबल है साथ मल्टीप्लाई होता है, ये कांस्टेंट एडिशन होती है, प्लस सी आ जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 2 1 द 2 में से 1 माइनस करें 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी इसके 1/2 आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही है, ये एक्स की पावर इसका आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 1 द 2 1 3, ये आ जाएगा 3/2, नीचे भी इसके आ जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा ये वाला 2x प्लस सी। इसको अगर मैं उल्टा दूं, ये थर्ड को मल्टीप्लाई करूं ऊपर, तो इस यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 2 और इधर आएगा x की पावर 1/2 और ये इसको उल्टाएंगे, ये आएगा 2/3, x की पावर 3/2 और ये 2x प्लस सी, ये इसका आ जाएगा जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 7 है, उसमें कह रहा है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy ओवर dx। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16 है, इसे सॉल्व करते हैं जी। हम क्या करेंगे, अप्लाइंग डिफरेंशियल बोथ साइड। क्या किया, इधर हमने सिंपल डी डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, इधर भी हमने ये सिंपल डी डिफरेंशियल अप्लाई हो गया। सामने डिफरेंट जैसे डेरिवेटिव में लेते हैं वैसे अलग अलग अप्लाई करेंगे, इसके साथ अलग कांस्टेंट बार, इन कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे डी के। डिफरेंशियल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ये वाला। तो कांस्टेंट आपको पता चाहिए कौन कौन से होते हैं कांस्टेंट, मैं थोड़ा बता दूं, बच्चों को नहीं पता। ये देखें, वेरिएबल्स x y z u v w t थीटा फाई, आपके इंटर लेवल के ऊपर ना ये वेरिएबल जो है ये 9 ये यूज किए हैं। इसके अलावा बाकी हर चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बस इसको माइंड में रख लें कि ये वेरिएबल्स है, बाकी हर चीज क्या है, कांस्टेंट है। x y z u v w t थीटा फाई। हाँ ये देखें, ये 16 है ना, ये कांस्टेंट 0 आ गया। अब इसके ऊपर पावर है तो क्या लगाएंगे इसको, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में एक कम, डिफरेंशियल बेस। अब ये भी ऐसे आएगा, इसके अंदर ये पावर है, पावर शुरू में, पावर में एक कम, डिफरेंशियल बेस, तो ये आ जाएगा 2x dx, इधर आ जाएगा जी 2 2 4 4y dy इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, क्या करना नेक्स्ट हमने, अब ये जो 4 हमारे पास, हमको हमने फाइंड करना है dy ओवर dx। ये जो 4y है ना, इसको तो हम इधर रहने देते हैं इस तरह, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का 2x dx हो जाएगा। अब ये 2y मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये dy इज इक्वल टू आएगा -2x डिवाइडिंग बाय 4y। अब dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे इसको डिवाइड कर लेंगे, ये dx को, ये इधर आगे इसके नीचे यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे dy ओवर dx इक्वल टू आ गया -x ओवर 2y, ये इसका आ गया जी आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आगे देखें, इसके 8 पार्ट्स का। ये वेक्टर चैप्टर नंबर 7 में से दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2i प्लस 2j डॉट k दिया हुआ है इसके अंदर। तो करते हैं इसको सॉल्व, काफ़ी इजी है, ये प्रॉपर्टी यूज नहीं है। 2i क्रॉस 2j और डॉट क्या है k। देखें यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ये आएगा जी 4, ये आएगा i क्रॉस j, ऐसे कर देते हैं। अब ये देयरफॉर i क्रॉस जो j होता है ना, ये इक्वल टू k आएगा, तो ये 4 तो ऐसे आ गया, ये आ जाएगा k। अच्छा, इसको भी वेक्टर साइन लाजमी डालना होता है, तो यहाँ पे हमें इस बात का पता होना चाहिए कि k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है,
तो ये आएगा 4, ये 1 हो जाएगा, तो 4 इसका आ जाएगा आंसर जी। लो जी, इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 9 है, ये भी वेक्टर से। तो क्या है इसमें, कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हमने इसका करना है यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर इसका जी। ये v दिया हुआ उसने हमें जी i 2j माइनस k दिया हुआ है। जब भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना हो उसका फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका फार्मूला होता है जी यूनिट वेक्टर। ये होता है वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड्स। जो वेक्टर होता है उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसकी मैग्नीट्यूड। हाँ जी, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये आई के साथ कुछ ना हो तो क्या होता है यार, 1 होता है, यानी आई का जो कोफिशिएंट है 1 है। हाँ जी, इसका स्केयर आ जाएगा। जे के साथ क्या है 2 है, इसका स्केयर आ जाएगा। और के साथ -1 इसका भी स्केयर आएगा। आई जे के लिखते होते हैं इसके अंदर, ये सबका स्केयर रूट। ये आएगा 1, इसका आएगा 4, ये स्केयर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 6 स्केयर रूट। ये आ गई इसकी मैग्नीट्यूड्स। हाँ जी, क्या फॉर्मूला इसके अंदर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या यूज हुआ है इसमें, v ओवर v मैग्नीट्यूड्स। तो v हमारे पास है, हाँ जी, v हमारे पास क्या है जी, वो है i प्लस 2j माइनस के। और मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी इसकी है, वो आई है 6 स्क्वायर रूट। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका यूनिट वेक्टर आ गया। इसको यू कैप से शो करते हैं। हम चाहे तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, चाहे आप ना करें, ये आपकी मर्जी होती है। 1/6 अंडर रूट आई कर लें, 2/6 स्क्वायर रूट यानी कि जे कर लें, फिर -1/6 स्क्वायर रूट के कर सकते हैं। इस तरह हम कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे। ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, जो पार्ट नंबर 10 है। क्या कह रहा है, वेक्टर में से ये भी चैप्टर नंबर 7 का। इफ ए बी इक्वल टू सी डी then find is the coordinate of the points A when is the points B C D R। ये दिए हैं उसने, ये B C D रेस्पेक्टिव तरतीब के साथ दिए हैं। रेस्पेक्टिव यानी कि पहले वाला ये B का है, सेकंड वाला C का है और थर्ड वाला D का है। तो हमने इसमें A फाइंड करना है। देखिए जी कैसे करते हैं इसको। तो लिखा हुआ इसके ऊपर उसने कहा है कि हमें कहता है कि जो A है ना, जो B है वो दिया हुआ उसने 1 2, जो C है वो दिया हुआ है -2 and 5, और जो D है वो दिया हुआ उसने जी 4 and 11। और हमने क्या कर लिया इसके अंदर, हम लेट कर लेते हैं कि A हमारे पास क्या है, वो है x y। ये हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है। तो अब क्या उसने आगे पॉइंट्स दिए हुए देखें। इसके बाद वो कह रहा है, इसके बाद में दे रहा है आगे पॉइंट्स के बारे में कि A B जो है वो इक्वल टू है सी डी, ये दिया हुआ उसने। हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगाएंगे, यानी कैसे, अगर 2 पॉइंट्स दिए हो कैसे निकालते हैं, हम लिखते होते हैं पोजीशन वेक्टर पीवी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ बी माइनस, इसमें ए करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए। इधर भी ऐसे आ जाएगा, इस तरफ भी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डी माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी। ऐसे हम आमतौर पर इसको ओ बी, इसको ओ ए, इसको ओ डी और इसको हम ओ सी भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू करते हैं। ओ बी हमारे पास पॉइंट्स क्या दिया है, बी पॉइंट्स ये वाला, ये है 1 and 2 है। ये है हमारे पास एक्स वाई जो हमने फाइंड करना है। और ये क्या है हमारे पास जी, ये दिया हुआ उसने डी जो है 4 and 11 है। और सी हमारे पास -2 and 5 है जी, ये दिए। अब हम क्या करते हैं इसको कि वेक्टर शक्ल बना लेते हैं इसके अंदर, यानी कि ओपन कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या होगा, देखो ये आ जाएगा आई, यानी कि साथ इसको 1 होता है, प्लस 2j माइनस एक्स आई माइनस, ये माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस वाई जे, इधर आ जाएगा ये 4i प्लस 11j। ये वेक्टर साइन पर लाजमी डालना होता है आपको। ये आएगा माइनस माइनस प्लस 2i, या ये, और प्लस माइनस माइनस 5j, ये आई है जी बता। अच्छा जी, अब देखें ये आई वाले इकट्ठे करते हैं इसमें। ये i माइनस एक्स आई, इधर है प्लस 2j
और माइनस वाई जे, इस तरफ ये 4i और 2i 6i, ये 11 और ये 5, हाँ जी 11 में 5 माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ये प्लस 6j। तो इनमें देखें ये आएगा i कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इसमें से i कॉमन आ गया, इसमें से ये 2 माइनस वाई जे कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा 6i प्लस 6j। हाँ जी i कोफिशिएंट i के इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6 और 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो 1 माइनस 6 इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, इधर से ये 2 माइनस 6 इक्वल टू वाई, ये प्लस का इधर आगे माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया और ये माइनस इधर आगे प्लस और 6 माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, मतलब उसमें आया नहीं होगा, काफ़ी हद तक मैं आगे निकल गया हूँ, उसकी वीडियो नहीं बनी, मैं बताता हूँ यहाँ दोबारा आपको। यहाँ से देखें मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे देखें ये i और ये i ले लिया इसके अंदर, फिर ये j और ये j वाला ले लिए, यहाँ पे ये k यानी i वाला और ये 2 6 आ गया और ये 11 और ये 5 माइनस किया 6 हो गया इसमें से, फिर मैंने ये i वाले इकट्ठे कर लिए, ये दोनों ये ले लिए, फिर ये j वाले ले लिए, इनमें से i कॉमन आ जाएगा, इनमें से j कॉमन आ जाएगा, ये ऐसे ही आ गया, i वाले को i के इक्वल कर दिया कोफिशिएंट को, j वाले को j के इक्वल कर लिया अकॉर्डिंग टू इक्वल वेक्टर के मुताबिक, ये माइनस है इस तरफ आगे ये प्लस का हो जाएगा, x 6 माइनस हो गया और ये y इधर आगे प्लस का 6 माइनस हो गया, ये 6 में से 1 माइनस किया माइनस का 5 आ गया और ये 6 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। ले ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट ऑफ a। ये इसका आएगा माइनस का 5 एंड माइनस का 4, इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर ये इसमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड्स ऑफ द u v एंड w, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, जैसे फार्मूले वैल्यू फिल करनी है हमारा सॉल्व हो जाना है। तो हमको पता चाहिए कि इसका वॉल्यूम होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल फाइंड, ये आएगा जी वॉल्यूम फार्मूला इसका u v w, तीनों की क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करनी है। कैसे मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या होती है, ये हम एक मार लेते हैं इस तरह, पहले u इसकी वैल्यू पूरी करनी होती है, ये आएगा 3, देखिए इसमें j मिसिंग है 0 आ जाएगा उसका, फिर आएगा ये k का 2 कोफिशिएंट इसका ले लिया, फिर इसके v के अंदर आ जाएगा इसका 1, यहाँ से ये आ जाएगा 2, इधर से आ जाएगा ये वाला 1, उसके बाद w में i मिसिंग है, i का 0 आ जाएगा -1 और आया क्या है 4, ये हमने एक मॉड की शक्ल बनानी है, इसे ओपन करना है, हमारा क्या आ जाना है वॉल्यूम आ जाना। ये क्वेश्चन है, करते हैं इसको ओपन जी, कैसे करना देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम ये 3 लेंगे, जब मैं 3 लूंगा ये वाला, ये सबसे स्टार्ट करूँ यहाँ से, तुमने ये करना है ये वाला कॉलम और ये रो को हमने छोड़ देना, जो बच जाएगा यहाँ आ जाएगा ये वाला, ये कैसे आएगा, क्या रह जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा हमारे पास जी 2 1 -1 एंड 4। तरतीब क्या रखनी होती है हमने, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब आएगा माइनस का 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला सेकंड वाला कॉलम ये छोड़ देंगे और फर्स्ट रो छोड़नी है, यहाँ आ जाएगा 1 1 0 4, ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा प्लस, तरतीब क्या इसकी है प्लस माइनस प्लस, ये 2 आ जाएगा। हम करेंगे अब ये वाला कॉलम 2 वाला छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, इधर आ जाएगा 1 2 0 -1, ये इसका आ जाएगा जी, ठीक है। तो हम करते हैं इसको आगे, ये 3 तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 तो ऐसे ही आ गया ये वाला। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस तरह ये इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, जब ये आएगा राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैं फार्मूले का माइनस आएगा यहाँ पर, यानी कि ये मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई 2 करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा ये, ठीक। और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 1। अब ये 0 4 1 दा 4 और ये 0 से किया 0 हो जाएगा, आगे ये +2, यहाँ देखें इसे मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ, ये कितना आएगा माइनस का 1, इसे करेंगे ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये क्या आ जाएगा 3, ये 9 हो गया,
0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ये 2 -1 आ जाना है। ये 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 27, ये 0 और ये -2, तो माइनस करें क्या इसका आंसर आएगा 25। लो जी इसका वॉल्यूम आ गया। हम चाहे लिख सकते हैं यूनिट क्यूब, वॉल्यूम है ना, उसका क्यूब होता है यूनिट्स। लो जी इसका आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 12 पार्ट्स में क्या कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है ऑफ अ लेंथ ऑफ 5 इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑपोजिट दैट इज ऑफ वी एक वेक्टर दिया हुआ है इसने, यानी इसके ऑपोजिट वेक्टर दिया हुआ है कि i - 2j + 3k। तो करते हैं इसको सॉल्व। हाँ जी, ये पता क्या होता है, एक बात माइंड रखनी, जब उसने एक सेम डायरेक्शन वेक्टर दिए हो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन, एक वेक्टर है ये वाला, ये ठीक है। इस वेक्टर को हमने क्या फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसकी हमें लेंथ दी हुई है। हम सपोज करते हैं कि उसकी हमारे पास जो ना इस वेक्टर को u का नाम दे लेते हैं। इसकी उसमें लेंथ दी है, वो लेंथ दी हुई उसने इसकी 5, ये हमें उसने दी हुई है, ये बाय गिवन है। तो उसका इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया हुआ है, ये दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर हमारे पास v है। ये वेक्टर हमारे पास पूरा गिवन है, ये है i - 2j + 3k, ये वेक्टर दिया। अब इसमें लॉजिक वाला पॉइंट क्या है, वो ये है कि जब टू वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन में हो आपस में, ये यानी कि चाहे वो ऑपोजिट हो चाहे इसकी यानी कि यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन ना भी हो, कहने का मकसद है कि आपस में पैरेलल वेक्टर्स हो उसके, यानी कि सेम डायरेक्शन चल रही है इसके अंदर। तो जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उसके लिए क्या आएगा कि इसका दोनों की एक चीज सेम होती है। वो क्या होता है इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि जो यूनिट वेक्टर इसका होगा ना, वही यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर है इसके, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो, लेकिन है तो डायरेक्शन वेक्टर ही है ना। हमारे पास यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस अगर इधर हो सेम डायरेक्शन है तो इसके पैरेलल वेक्टर है ये वाला। तो इसकी क्या चीज इक्वल है, इसका यूनिट वेक्टर जो दोनों का सेम है। हम जो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे वही क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो अब देखें क्या करते हैं। अब हमने लेट कर लिया रिक्वायर्ड वेक्टर जो है, लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये हमें क्या करना, फाइंड करना। और u की मैग्नीट्यूड उसने में क्या दी हुई है, वो दी हुई है इसने में 5। और एक v वेक्टर दिया हुआ उसने में, वो है जी i - 2j + 3k, ये उसने दिया हुआ है। इसकी हमें क्या करेंगे, इसका निकालना यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो होता है ये वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला यूनिट वेक्टर का। हमें करेंगे पहले निकालेंगे इसकी मैग्नीट्यूड्स। ये उसने मैग्नीट्यूड दी हुई है, लेंथ या मैग्नीट्यूड एक चीज होती है, उसने लेंथ लिखा है, हम भी लेंथ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा, इसके साथ क्या है 1 होता है, इसका स्केयर आ जाएगा। ये -2 इसका भी स्केयर हो जाएगा। इधर क्या है, ये 3 इसका भी स्केयर आ जाएगा। ये आ जाएगा स्केयर रूट, इधर आ जाएगा 1 4 9 और ये आ जाएगा 14। ले जी, ये इसकी मैग्नीट्यूड, इसका निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर जी, यूनिट वेक्टर होगा इसका यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड्स। अब देखें वेक्टर हमारे पास क्या दिया था उसने में, वो था हमारे पास i 2j + 3k। मैग्नीट्यूड में निकाली होगी तो ये आई इसकी 14। नो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये जो मैंने निकाली है मैग्नीट्यूड, वो सेम है जो मैग्नीट्यूड इसकी निकली है, यूनिट वेक्टर जिसका निकला है वो यूनिट वेक्टर इसका है। दोनों का यूनिट वेक्टर क्या आता है, सेम होता है। अब क्या करेंगे जी, अब एक फार्मूला यूज करता हूं मैं यहाँ पे, देखें मैं लिखूंगा कि वेक्टर जो है ना, वेक्टर वो इक्वल टू क्या आता है, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट वेक्टर। अब देखो ये हमारे पास क्या है, लेंथ उसने दी हुई है, वो हमारे पास कितनी लेंथ थी इसकी, 5 थी, स्टार्टिंग में दी उसने 5 लेंथ दी हुई थी, तो यहां आ गया 5। यूनिट वेक्टर अभी हमने निकाला है हमने, वो है जी i 2j + 3k, जिसकी है 14 स्क्वायर रूट। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा जी 5 10 7 आई भी, और ये आएगा 15, जिसका क्या है 14 स्क्वायर रूट। लो ये हमारे वेक्टर का हमने क्या नाम दिया था, कोई u, ये u वेक्टर आ गया। अब वो कहता है कि क्या है, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर इसके अंदर है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन कहेगा तो हम साथ के माइनस का साइन लगा देंगे, लिख देंगे, हेडिंग देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए।
ये साथ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 5i 10j 15k 40, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर आ गया। माइनस 5i 10 14 आ जाएंगे नीचे, और ये प्लस माइनस माइनस 15 14 और ये क्या किया, माइनस को तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस आ गया या माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला आगे प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास इसका ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे ना आमतौर पर स्टूडेंट एक मिस्टेक कर लेते होते हैं, माइंड रखनी है, क्या मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर कि इसके साथ जब इसका हम लेते हैं ना, यहाँ पे ये मैंने लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये यहाँ पर ये भी का साथ यहाँ प्लस माइनस लगा लेते हैं यहाँ, तो कहते हैं ये प्लस के लिए सेम डायरेक्शन हो गया और माइनस के लिए ऊपर रखें, भी ऐसा नहीं होता। याद रखें, जब भी आपने मैग्नीट्यूड निकालनी होती है ना, ये जो मैग्नीट्यूड होती है, लेंथ जो होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती ही नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू में आती है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना। सर यहाँ पे हेडिंग देके आपने ऑपोजिट की, साथ यहाँ माइनस लगा देना, आपका क्वेश्चन जो होगा वो ठीक हो जाएगा, गलती नहीं कही जाएगी। जी देखें, मैंने आपको इसके 12 शॉर्ट क्वेश्चन ही करवा दिए हैं, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने 8 ही करने हैं, ठीक है ना। आप ये ना हो पेपर के अंदर 12 ही करी जाए तो पेपर की शीट ही खत्म हो जाएगी आपकी, तो आपने इसके 8 करने होते हैं। इनमें से आपने वो सिलेक्ट कर लेना जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह आते हो, तो इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा हो जाएगा। करवाने का मकसद होता है कि आप क्वेश्चन तमाम कर लेंगे ना इसमें से, तो आपको जो भी इसमें क्वेश्चन पेपर में आएगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन लाजमन करें, ये नहीं कि पेपर में जो मैंने करवाए यही आ जाएं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते होते हैं, ये वो लाजम करें, इंशाल्लाह ताला आपका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपने एक जरूरी काम तो करना ही होता है, वो आप जानते हैं कौन सा काम होता है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, शेयर भी करना होता है, लाइक भी करना होता है, ये काम जरूरी होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको।